ये दुल्हन जो हमारे साथ है, जो दरिंदगी का शिकार हुई है, 9 दिन हनीमून पर जो गुजारे इसने, जो दर्द इस लड़की ने सहा, वो शायद इससे बेहतर और कोई बयां नहीं कर सकता। आप बीती ये लड़की अपनी हमें सुना रही है। बताइए आप दर्शकों को जरा, अभी तक हमने जितनी आपकी कहानी सुनी, हमें सदमा लग गया है और आप पर तो ये सब कुछ गुजरी है। कितना शॉकिंग था आपके लिए, क्योंकि अभी तक आप देख रही हैं कि आपकी शादी हुई, नई शादी, आपका पति जिसका रवैया बहुत ही अच्छा है आपके साथ, और अचानक से उसने रंग बदल लिया। बताइए जरा दर्शकों को। मैम, सबसे पहली बात, मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मेरे मम्मी पापा बहुत सिंपल हैं और हमारी फैमिली बहुत बड़ी नहीं है। मम्मी पापा भाई और मैं, हम लोग 4 लोग हैं। वैसे हम लोगों की फैमिली आसपास रहती है, लेकिन मैम सब के पेरेंट्स का एक सपना होता है कि अपनी बेटी की शादी करे, अच्छा परिवार मिले। वैसे ही मेरे मम्मी पापा ने और फिर सामने से जब रिक्वायरमेंट थी कि हमें अपनी बेटी दे दीजिए, तो जाने पहचाने कहीं ना कहीं हम लोग उनको जानते ही थे। तो मैम इस तरह से शादी जानते थे, पड़ोस में रहने वाले लोग थे। और मैम फिर बाद में, हाँ जी बिल्कुल, एक बात खाली कहूंगी, लेकिन मैम जब सामने असलियत उनकी सामने आई जी। इनके परिवार में कितने लोग हैं? मैम इनके मम्मी पापा, ये पुनीत और इसकी सिस्टर हैं जो मैरिड हैं, उनको एक बेटा है। जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए, बताइए। हाँ जी मैम, मैं यही बोल रही थी कि जैसे अब सिंपल फैमिली से हम लोगों ने शादी करी, माँ बाप जैसे तैसे करके अपनी बेटी की शादी करते हैं। मैं अपनी मम्मी पापा की एक बेटी हूँ, और तो मम्मी पापा ने सोचा कि अच्छे से अच्छा हम अपनी तरफ से करें, ताकि कल को किसी, मतलब होता ही है, हर पेरेंट्स का एक सपना होता है, वो अपनी तरफ से अच्छा ही अपनी बेटी के लिए करते हैं। तो मैम उन्होंने मेरी क्वालिफिकेशन भी करी, अभी मेरा भाई भी पढ़ रहा है, और मैम आगे भी मतलब, लेकिन जब उनको मैंने ये चीजें बताई आके कि मम्मी मेरे साथ ये हुआ है जी, तो वो लोग खुद शॉक में थे कि मतलब ऐसा भी कोई कर सकता है। कि मम्मी ने यही बोला, मम्मी कहती, एक बार को मेरी मम्मी बिल्कुल शॉक होके बैठ गई थी, वो बोलने की स्टेज में नहीं है। मेरे मम्मी पापा बहुत टूट चुके हैं इस चीज को लेके, लेकिन मैम अब मैं अकेली पड़ चुकी हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, पर मुझे यही लगता है कि आखिर वो भी, मतलब अभी शादी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लोग कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि अभी शादी की थकान उतरी नहीं है, अभी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, और मैम जो एक्चुअल में जिसने गलती की है वो अभी तक फरार है। बिल्कुल, मेहंदी का रंग उतरा नहीं, और देखिए इस लड़की को क्या कुछ सहना पड़ रहा है। अफसोस इस लड़की की हालत पर हमें हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस लड़की की हालत के लिए हमारा ये सिस्टम भी जिम्मेदार है। इन तमाम पहलुओं पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दरअसल अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर हैवानियत करने वाला पुनीत एक पढ़ा लिखा लड़का है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करता है, लेकिन उसकी ये हरकत उसके मानसिक संतुलन पर सवाल खड़े कर रही है, जो डॉक्टर जयंती दत्ता भी कह रही थी। अब ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जिस लड़की को उसने अपना जीवन साथी माना, उसके साथ दरिंदगी की हद पार करने के पीछे आखिर मानसिकता जो है इस लड़के की, वो है क्या। शादी की ये तस्वीरें 3 हफ्ते पुरानी हैं। शादी में जैसे हर दूल्हा खुश रहता है, पुनीत भी उसी तरह खुश नजर आ रहा है। क्या आप इसकी इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उस चेहरे के पीछे एक सनकी शख्स छुपा है? सुनकर आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये शख्स इतना घिनौना सलूक अपनी पत्नी के साथ कैसे कर सकता है। आपको बता दें कि पुनीत कोई सड़क छाप शख्स नहीं है। पुनीत भारद्वाज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर काम करता है, लेकिन इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद पुनीत इस कदर हैवान कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब ना तो उसकी पत्नी को समझ में आ रहा है और ना ही उसके घर वालों को। मनोचिकित्सकों की माने तो पुनीत देखने में भले ही किसी आम इंसान की तरह है, लेकिन हकीकत ये है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। आगे वाले की संवेदना न समझ पाना कि उनको परेशानी हो रही है और फिर भी वो चीज करते रहना, ये अपने आप में एक आपराधिक प्रवृत्ति या सोशियोपैथी या साइकोपैथी का लक्षण है। ये आपके अंदर करुणा या संवेदनशीलता के अभाव को जताता है। ये व्यवहार में एक बहुत बड़ी परेशानी है। ऐसे व्यक्तियों के साथ लड़ाई झगड़ा और इस तरह की चीजें होना आमतौर पे काफी देखा जाता है। मनोचिकित्सकों के मुताबिक पुनीत भारद्वाज भले ही पढ़ा लिखा है, एक एमएनसी में काम करता है,
लेकिन वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। पुनीत ने अपनी पत्नी पर हनीमून के दौरान जिस तरह से जुल्म किए, वो उसकी बिगड़ी हुई दिमागी हालत का सबसे बड़ा सबूत है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि ना तो इसकी अपनी पत्नी से कोई दुश्मनी थी, ना ही उनके बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर भी ये सनकी अपनी पत्नी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अपने करीबी के साथ जबरदस्ती करना, या फिर से वही बात है कि आगे वाले की संवेदना न समझ पाना कि उनको परेशानी हो रही है और फिर भी वो चीज करते रहना, ये अपने आप में एक आपराधिक प्रवृत्ति या सोशियोपैथी या साइकोपैथी का लक्षण है। अपने पति के दिए इन जख्मों ने दुल्हन को तोड़ कर रख दिया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर पुनीत ने उसके साथ ऐसा जुल्म क्यों किया। बहरहाल अब इसकी पत्नी चाहती है कि सन की पति को हर हाल में सख्त सजा मिले। जितेंद्र शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो वो दुल्हन जो इस दरिंदगी का शिकार हुई है, लगातार इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद है। जरा ये भी बताइए, दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं कि जो आपके ससुराल के लोग थे, उनका आपके साथ किस तरीके का रवैया था? मैम, जब मैं वहाँ पे थी, ससुराल में वापस आई थी, हम लोग हनीमून से वापस आए थे, तो मेरी मदर भी वहाँ पे पहुंची हुई थी। तो उन्होंने मेरी फेस रीडिंग करके पहचान लिया। उन्होंने बोला कि तुझे क्या हुआ है एकदम, क्योंकि घूम के आने के बाद एकदम से चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तो मेरी मम्मी ने एकदम बोला कि तेरे मतलब लिप्स बहुत ज्यादा सूजे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ है ये, बिकॉज वो मुझे बाइट करता था जी। तो वहाँ पे आने के बाद मैम, फिर यहाँ पे मेरी जो मदर इन लॉ थी, उन्होंने उस चीज के लिए बिल्कुल भी नहीं पूछा। इवन मेरी मदर ने साथ में खड़े होके उनके साथ में ये चीज पूछी थी, बट उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था। मतलब वो एक तरीके से वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लगता है आपको? वो जानती थी पहले से, मेरे ख्याल से वो लड़के को। जानती थी कि उनके बच्चे में, उनके लड़के में कुछ परेशानियां हैं। डिफेक्ट। जी जी, डॉक्टर जयंती, आप शायद कुछ सवाल भी पूछना चाह हाँ, रही मैं ये पूछना चाह रही थी, क्या आपका कंजुगल रिलेशनशिप जो है, हेट्रोसेक्सुअल जो रिलेशनशिप है एक हस्बैंड एंड वाइफ में, क्या इंटरकोर्स आपका हुआ? आपका शारीरिक रिश्ता बना अपने पति के साथ? हाँ जी मैम, हुआ? हाँ जी मैम, हुआ था, बट उससे पहले उन्होंने मेरे साथ बहुत मारपीट की थी। वो रिलेशन भी हुआ, बट मैम वो चीज भी जबरदस्ती की गई थी, क्योंकि वो मुझे पहले इतना मार पीट चुके थे, मेरे को इतना पेन होता था, पूरी बॉडी में इतना पेन था, इतनी बुरी तरह से वो मारते पीटते थे। तो ऐसा नहीं कि रिलेशन हुआ, लेकिन उस चीज के लिए भी मैं मना करती थी, वो जबरदस्ती ही करते थे। हाँ, तो इसका मतलब दिस बॉय वॉज नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन जो मैं कह रही थी आपको कि इस तरह की मानसिकता, देखिए अभी जो पैनलिस्ट ने बोला कि एक पावर गेम की जो साइकी होती है वो इंडियन मेन में होती है, माना, लेकिन हर कोई इस तरह से बर्ताव नहीं करता विद इन सच ए शॉर्ट टाइम। हर मर्द जो है, हर पुरुष जो है, सिगरेट की बट से जलाता नहीं है, नई नवेली दुल्हन को इस तरह से सताता नहीं है, इस तरह से हैवानियत उसके साथ नहीं करता। और हाँ, ये जरूर है। ये दुल्हन हमारे साथ मौजूद है, शायद ये भी उसकी तरफ से कहा जा रहा था कि वो आपसे देह व्यापार कराएगा, अपने दोस्तों के सामने आपको लेकर जाएगा, इस तरीके की बातें की ये बिल्कुल साइकोपैथिक टेंडेंसी है। ऐसी केसेस मैं हैंडल करती हूँ। जैसे शादी हुई तुरंत वो मर्द बोलता है कि यू आर माई प्रॉपर्टी और इसका मैं जैसे मर्जी इस्तेमाल करूंगा। मेरे दोस्त आ रहे हैं, मैं किसी लेडी डॉक्टर की केस बता रही हूँ, दिल्ली से हैं, इंजीनियर पति था और उसने ऐसा किया उसकी बीवी के साथ कि मेरे दोस्त आ रहे हैं खाने पे, तुम खाना बनाओ, खाना बनाने के बाद एंटरटेन देम। नाउ दिस वाज द डिमांड। इस तरह की मानसिकता अगर हदों को पार कर जाए, देखिए कुछ हद तक पुरुष जो है ठीक है, इगोइस्ट होता है, जो हमारी समाजीकरण है उसमें कहीं खामियां हैं हमारी, तो पुरुष बन के आता है तो उसको ये बताया जाता है ऑल राइट। और लड़की की जो परवरिश हम करते हैं वो हमेशा ये कहते हैं तुम पराया धन हो और शादी के बाद बस तुम्हारी अर्थी उठनी चाहिए, डोली जा रही है। ये सारे नॉनसेंस बातें हम शुरुआत से बच्चे की जहन में डाल देते हैं, लेकिन इस तरह की हरकत एक साइकोपैथिक पर्सनालिटी होती है। मैं आपसे ये कहूंगी कि आप टटोलिए, देखिए, उसका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट पहले हुआ होना है जरूरी। अगर आपको वो पर्चा मिल जाता है तो बेहतर। 7 फेरों के बंधन को हमारे समाज में सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन कैसे वो सबसे पवित्र रिश्ता अपवित्र हुआ है? खुद एक दुल्हन अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी दास्तां बयां कर रही है और हैवान, दरिंदा,
कोई और नहीं, उसका अपना पति जिससे उसकी शादी हुई। हनीमून पर ले जाकर किस तरीके से इस पति ने रंग बदला। ये पढ़ा लिखा परिवार है, दोनों लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन दोनों ही पढ़े लिखे हैं, नौकरी पेशा हैं। दिल्ली जैसे महानगर से ये खबर सामने आई है। अब जरा सोचिए, हम छोटे शहरों की बात करते हैं, वहां पर कितनी आम हो सकती है ये बात। शायद हमें आपको एहसास भी ना हो कि हमारे आस पड़ोस में भी कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो चुपचाप इस तरीके की दरिंदगी को सहती होंगी। इस लड़की ने हिम्मत दिखाई, ये नई नवेली दुल्हन जिसके हाथों की मेहंदी का अभी रंग उतरा भी नहीं, कि इसने जाकर अपने परिवार से अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई और परिवार भी इस लड़की के साथ खड़ा हो गया इसकी मदद करने के लिए। इसी वजह से ये मुद्दा आज यहां पर है, इसी वजह से हम ये खबर आपको दिखा पा रहे हैं और हम आपको जागरूक कर पा रहे हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने और घरेलू हिंसा पर लोगों को जागरूक करने के लिए भी कई कोशिशें जारी है। अंतर्राष्ट्रीय अभियान रिंग द बेल, बेल बजाओ के तहत दुनिया के 80 देशों में घरेलू हिंसा के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की गई कि बेल बजाओ घरेलू हिंसा के खिलाफ। लेकिन ये जो हमारी दुल्हन है, ये तो हनीमून मनाने अपने पति के साथ गई हुई थी, थाईलैंड में थी ये, यहाँ वहां पर ना इसका कोई अपना इसके साथ था, ना आस पड़ोस के लोग इसके साथ थे। अपने देश से ये इतनी दूर दूसरी जगह पर अपने पति के साथ पहुंची थी, वहां पर शायद कोई नहीं आया घंटी बजाने के लिए और किसी ने इस लड़की को बचाया भी नहीं। 9 दिन तक क्या क्या सहा आपने, एक एक दिन कैसे कटा आपका, बताइए दर्शकों को। मैम मैं वहाँ पे थी तो वहाँ पे एक एक दिन बिताना मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे ये था कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली मेंबर्स के पास पहुँचूँ, इसलिए नहीं कि मैं अपने उन पेरेंट्स को बता सकूँ, एटलीस्ट ये कि यहाँ पे जब वहाँ पे पहुँच जाएगा तो वो मेरे साथ इस तरह का बिहेव ना करे। मैम मैं आपको बता नहीं सकती, वहाँ पे उसने मेरे प्राइवेट पार्ट्स में बियर बॉटल डाला, जो आई थिंक कैमरे में बताना सही नहीं है। आइस क्यूब्स यूज करता था, जबरदस्ती मुझे नहीं, आप इतनी विस्तृत तरीके से ना बताइए क्योंकि हम समझ पा रहे हैं उसने बहुत गलत आपके साथ हरकतें की हैं। आप उतनी डिटेल में मत जाइए, लेकिन बताइए आप कैसे, आप फोन पर बात करने की कोशिश नहीं करती थी, वहां से अपने परिवार को बताने की कोशिश नहीं करती थी? मैम मैं वहाँ से मोस्टली डेली बात करती थी। 1-2 दिन ऐसा होगा कि नहीं की होगी, लेकिन मैम वो सामने होते थे और वो बोलते थे कि हंस के बात करनी है। अगर इस बात की भनक अगर वहाँ पे इंडिया में किसी को भी लगी तो तेरे मम्मी पापा भाई और जितने भी तेरे फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें मैं यहाँ बैठे बैठे उन्हें खत्म करवा सकता हूँ। जी, धमकियां मतलब दे रहे थे मुझे इस चीज की धमकी दी हुई थी। मैम हम लोग बहुत साधारण फैमिली से हैं, तो मैं ये चीज मुझे फिर कहीं ना कहीं मुझे इस चीज का बहुत डर लगता था और अभी भी हम लोग बहुत डरे हुए हैं कि आखिर मतलब कुछ भी हो सकता है। अपनी सेफ्टी को लेके हम लोग बहुत डरे हुए हैं। ससुराल वालों से बात हुई, उनसे आपके माता पिता ने बात करने की कोशिश की, बताया उनके बेटे ने क्या किया और उनका रवैया कैसा था फिर इस मामले में? जी मैम, जिस दिन मैं अपने मायके में आई थी, नेक्स्ट डे मेरे पापा मुझे लेने आए थे, तो घर पे जब मम्मी पापा को ये बात पता लगी तो मेरे पापा ने मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनको फोन किया। तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरे हस्बैंड को फोन किया, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फोन करके बोला कहाँ किया था ये सब, झूठ क्यों बोल रही है? मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रही। तो मेरे पापा ने सडनली मेरे से फोन छीन लिया और पापा ने कहा ये चीज गलत है। और उसके बाद ना उन्होंने, जो मेरा हस्बैंड है उसने फोन काट दिया और तब से वो गायब है। उसके बाद शाम के टाइम जब मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, मेरे साथ इतनी मारपीट की गई है वहां पे, मैं आपको बता नहीं सकती थी किस वे में की गई है। तो जब हॉस्पिटल में थे मेरे पापा ने तब भी मेरे फादर इन लॉ को फोन किया, तो उन्होंने बोला कि अभी हम लोग चाय पी रहे हैं एंड ऑल दैट। उनकी तरफ से मैम कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आज का दिन है, उन लोगों ने फोन करके मेरी तबीयत तक नहीं पूछी। मतलब मैम उन लोगों की तरफ से मैं जीऊं या मरूं, उनकी तरफ से उनको कोई मतलब चिंता नहीं है। उनको बस अपना शायद बेटा ही प्यारा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सब चीजों में उसके मम्मी पापा का भी रोल है, क्योंकि हर पेरेंट्स को पता होता है कि उनके बच्चे में क्या कमियां है जी। तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीजें छुपाई है। तो मैम मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मैट्रिमोनियल फ्रॉड भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल। कमलेश जी शायद इसी और इशारा कर रही थी। कमलेश जी आपकी तरफ से यही कहा जा रहा था शायद? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। माँ बाप सब कुछ जानते थे, उस बच्चे का डिफेक्ट भी जानते थे और डिफेक्ट को जानबूझ करके, इसीलिए अमीर फैमिली होते हुए भी घर के सामने एक साधारण फैमिली उन्होंने देख ली जो बड़ी निरीह सी थी, और तब इसलिए उनका उस लड़की का हाथ उन्होंने आकर के मांगा है। लड़के वाले अमूमन कभी भी ऐसा नहीं करते। खुद यदि निचले स्तर पे होते भी हैं तो तब भी बड़े स्तर की
लड़की की तरफ मतलब वो देख सकते हैं, लेकिन कभी अपने से छोटे स्तर की लड़की, आर्थिक रूप से मेरे कहने का मतलब है, कभी भी हाथ नहीं मांगते हैं।